अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 1 स्टोइचियोमेट्री हम कर रहे थे और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो है वो स्टोइचियोमेट्री कैलकुलेशंस कैसे होती हैं। तो इनको समझने के लिए हम एग्जांपल 1.2 देखते हैं और इसमें जो है वो ये हमारे पास स्टेटमेंट दी हुई है, ठीक है। और इसमें जो हमने जो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखना है कि हमने फाइंड करना है, तो वो हमने देखना है कि व्हाट मास ऑफ आयरन कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम 425 ग्राम ऑफ आयरन। और अगर हम इसी को जो है वो अगर हम जो एक बैलेंस इक्वेशन की फॉर्म में लिख लें तो ये हमारे पास ऐसे बनेगी कि Fe2O3 जो कि आयरन ओर है, जब ये रिएक्ट करती है 3 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड से तो प्रोड्यूस होता है हमारे पास 2 मोल्स ऑफ आयरन प्लस 3 मोल्स ऑफ CO2। अब ये जो बैलेंस्ड इक्वेशन है ये आपको लिखनी आनी चाहिए, ठीक हो गया। तो हमारे पास जो कि मास ऑफ आयरन गिवन है वो हमारे पास जो है वो 425 ग्राम है। तो हमने यहाँ पर फाइंड करना है कि कितना मास ऑफ आयरन जो है वो कितना मास ऑफ आयरन जो है वो हमारे पास जो है वो रिजल्टेंट होगा जब हमारे पास मास ऑफ आयरन और जो है वो 425 ग्राम होगा। तो हम जो है वो तो फर्स्ट ऑफ ऑल मोल्स रेशो के लिए हम जो है वो हम मास को जो है वो इसकी मोल्स में कन्वर्ट करते हैं। तो इसका जो कि हमारे पास जो कि फॉर्मूला है वो हमारे पास है कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होते हैं गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो जो कि गिवन मास है वो हमारे पास जो है 425 है और जो कि हमारे पास जो मॉलिक्यूलर मास है, ठीक है, Fe2O3 का वो हमारे पास 159.6 है, ठीक है। तो जब हम इसको जो है वो डिवाइड करते हैं तो जो आंसर आता है वो हमारे पास जो है वो 2.66 मोल्स ऑफ Fe2O3 होते हैं। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो अब हम जो है वो हमारे पास मोल्स गिवन है, तो अब हम जो है वो अगर हम जो है वो मोल्स को जो है वो हम कंपेयर करें, उनकी जो है वो रेशो लें, तो ये है कि 1 जब हमारे पास 1 मोल ऑफ Fe2O3 था तो जो है वो 2 मोल्स ऑफ आयरन जो थे वो हमारे पास प्रोड्यूस हुए थे। तो अब अगर हमारे पास 2.66 मोल्स, तो हमारे पास जो है वो कितने मोल्स ऑफ आयरन जो है वो हमारे पास प्रोड्यूस होंगे। तो हम जो है वो इसको जो है वो मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, 2 को 2.66 से, तो हमारे पास जो कि आंसर आएगा वो हमारे पास 5.32 मोल्स ऑफ आयरन आएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास जो हमने जो कि रिजल्ट जो कि हमारे पास जो लिखना है वो हमने जो है वो मैथ्स में करना है। तो मैथ्स में करने के लिए जो कि हमारे पास जो फॉर्मूला है वो सेम है कि जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन और इक्वल्स टू मास ओवर मॉलिक्यूलर मास है। मास को फाइंड करने के लिए हम जो है वो मॉलिक्यूलर मास को मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन और से, तो जो आंसर आएगा 5.32 मल्टीप्लाई बाय 55.9 ग्राम। तो हमारे पास जो कि आयरन जो प्रोड्यूस हुआ है उसका जो मास है वो हमारे पास 297.388 ग्राम आएगा, ठीक है। उसके बाद जो कि सेल्फ चेक एक्सरसाइज 1.2 है, इसको आपने जो है वो इसको आपने खुद सॉल्व करनी है और इसका जो आंसर है देखना है क्या आंसर जब आपका ठीक आता कि नहीं आता। अगर नहीं भी आता तो फिर भी जब आपने नीचे कमेंट्स में जरूर मेंशन करना है, ठीक हो गया। उसके बाद एग्जांपल 1.3 की बात करें तो कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ O2 प्रोड्यूस्ड बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ 490 ग्राम्स ऑफ KClO3। तो गिवन मैस हमारे पास जो कि गिवन है इसमें वो KClO3 की वो 490 ग्राम है, जो कि फॉर्मूला मैस है वो हमारे पास 122.5 ग्राम पर मोल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसके जो कि इसको जो है वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में देखें तो हमारे पास है कि 2 KClO3 इज इक्वल टू 2 KCl प्लस 3 O2। तो हमने यहाँ पर फाइंड करना है कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो ऑक्सीजन के कितने प्रोड्यूस होंगे जब हमारे पास जो है वो 490 ग्राम्स ऑफ KClO3 की थर्मल डिकम्पोजिशन होगी। तो हम जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको जो है वो मोल्स रेशो के लिए इसको हम जो है मोल्स में कन्वर्ट करेंगे। तो जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 है उसको इक्वल होगा हमारे पास जो गिवन मास 490 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास 122.5 है, जो कि हमारे पास जो है 4 मोल्स इसका आंसर होगा। तो अब हम जो है वो इसके जो कि मोल्स हैं अगर हम उसको जो है वो अगर हम रिलेट करें तो जब हमारे पास जो है वो 2 मोल्स ऑफ KClO3 थे तो हमारे पास जो है 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुआ था। अब हमारे पास उसका डबल हो गया है तो 4 मोल्स ऑफ KClO3 हैं, तो उसका फिर हमारे पास जो है डबल ही प्रोड्यूस होगा, जो कि हमारे पास जो है 6 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन होंगे, ठीक हो गया। तो 6 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास जब आंसर आ गया तो हमने अब जब आंसर है उसको जो है उसको हमने मॉलिक्यूलर फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट करना है। तो हमें जो है वो रिलेशन पता है कि जो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन होता है वो हमारे पास इक्वल होता है 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो जब हमारे पास जो वो 6 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है तो इसका मतलब कि हम जो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से, जो आंसर आएगा हमारे पास होगा 3.612 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक हो गया। उसके बाद एग्जांपल नंबर 1.4 की बात करें तो वो ये है कि 20 ग्राम ऑफ H2SO4 ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर आयोनाइजेस कंप्लीटली कैलकुलेट करना है। पार्ट है कि नंबर ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल्स। तो हमने जो है वो इसमें नंबर फाइंड करना है H2SO4 मॉलिक्यूल के। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो कि मैस हमारे पास गिवन है वो हमारे पास जो 20 ग्राम है और जो मॉलिक्यूलर मैस होती है H2SO4 की वो 98 ग्राम पर मोल होती है। तो हम जो है वो हमारे पास हमें पता है कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास है कि मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर। तो जो मैस हमारे पास गिवन है वो हमारे पास है 20 है, मोलर मैस हमारे पास 98 है और जो एवोगाड्रो नंबर है वो हमारे पास वो 6.02 इंटू 10⁻23 होते हैं। इसको कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आता है वो हमारे पास 1.228 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। पार्ट बी की बात करें तो वो ये है कि नंबर ऑफ H प्लस एंड SO4-2 इनके हमने जो है वो नंबर फाइंड करना है। तो हम जो है वो H2SO4 को जब वो डिसॉल्व करते हैं वाटर में तो हमारे पास जो है वो 2 मोल्स ऑफ H प्लस आयन आता है और जो है वो SO4-2 आयन होता है।
तो हम जो है वो इक्वेशन की देखें, जब हमारे पास जो है 1 मोल ऑफ H2SO4 है तो हमारे पास जो है 2 मोल्स ऑफ H प्लस आइन है। तो इसका मतलब कि जब हमारे पास जो है 1.228 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 होंगे तो हमारे पास जो है वो 2 इंटू 10⁻1.22 इंटू 10⁻23 H पॉजिटिव आयन होंगे। और इसको जो है वो कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आता है वो हमारे पास 2.456 इंटू 10⁻23 H पॉजिटिव आयन आएंगे, ठीक है। और इसी तरह जब हमारे पास जो है 1 मॉलिक्यूल है हमारे पास H2SO4 का, तो जो है वो 1 मॉलिक्यूल ही हमारे पास SO4-2 आयन के, तो इसी वजह से सेम मॉलिक्यूल्स आएंगे SO4-2 के, जो कि हमारे पास जो है 1.228 इंटू 10⁻23 SO4-2 आयन होंगे, ठीक हो गया। जो पार्ट सी की अगर हम बात करें तो वो ये है कि द मैस ऑफ इंडिविजुअल आयन की अगर हम बात करें तो इसका जो इंडिविजुअल आयन की जो मैस होगी उसको फाइंड करने के लिए जो ऊपर हमारे पास जो कि फॉर्मूला था कि इसी में अगर हमने जब वो मैस को फाइंड करना है हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं उसको मल्टीप्लाई कर देंगे मोलर मैस से, और जब वो हम डिवाइड कर देंगे 6.02 इंटू 10⁻23 से। तो इसमें अगर हम जब वो इनकी वैल्यूज जो लिखें तो जो नंबर ऑफ आयन्स है वो हमारे पास 2.46 इंटू 10⁻23 है, और एवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड करके जो कि मोलर मैस हमारे पास आयन के वो जो हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन होता है उसका जो है 1.008 है। तो जो आंसर आता है हमारे पास मैस ऑफ H पॉजिटिव आयन का वो हमारे पास 0.411 ग्राम होता है, ठीक हो गया। इसी तरह हमारे पास जो कि मैस आएगा SO4-2 का, तो वो हमारे पास होगा 1.228 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई बाय 96 होगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास 19.58 ग्राम होगा, ठीक हो गया।